श्रृंगार गौरी प्रकरण में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे लगातार 2 दिन तो हुआ, लेकिन उसे होने नहीं दिया गया। जो अधिवक्ता हैं, जो वादी पक्ष हैं, उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि प्रशासन ने इस कार्रवाई को नहीं होने दिया होगा और 9 तारीख को जो कोर्ट कमिश्नर बदले जाने पर सुनवाई है, उस दौरान ये सारी बातें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये है कि जो इस पूरे मामले की मुख्य वादिनी है राखी सिंह, उनके लीगल पावर ऑफ अटर्नी जो हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इस मुकदमे से हटने जा रहे हैं। श्रृंगार गौरी प्रकरण के जो लीगल टीम के हेड हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे पहले तो अपना पूरा परिचय देते हैं आप। मेरा नाम शिवम गौर है, एडवोकेट दिल्ली से। इस जो श्रृंगार गौरी प्रकरण है उसमें आपकी भूमिका क्या है? देखिए 6 वाद इसके लेकर ज्ञानवापी परिसर को लेकर दाखिल है। 6 वाद को मैं लीड कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो पूरा लीगल जो है वो सारा कुछ देखते हैं आप। तो हमें ये बताएं कि जो ये मुख्य वादिनी की ओर से कहा गया है, राखी सिंह की ओर से, कि हम इस मुकदमे से हटने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए राखी सिंह ने कहीं व्यक्तिगत ये नहीं कहा कि मैं इस वाद से हट रही हूँ। राखी सिंह फाउंडर मेंबर हैं विश्व वैदिक सनातन संघ की। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र सिंह बिसेन साहब। ये जितेंद्र सिंह बिसेन साहब का स्टेटमेंट है कि मैं कोई भी मुकदमे वापस ले सकता हूँ ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित। तो उसमें कहीं ये क्लियर नहीं है कौन सा होगा, कहीं पे क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि कौन सा केस नंबर, कौन सा वाद संख्या, कहीं मेंशन नहीं है, कहीं वाद का नाम मेंशन नहीं है। हाँ, गौरतलब ये है 9 मई के लिए, क्योंकि तारीख रखी गई है, एडवोकेट कमिश्नर को तलब किया गया है कोर्ट में, और 9 मई की डेट ही रखी गई है इस केस को विड्रॉ करने के लिए जो कहा गया है। अभी तक मुझे निर्देश नहीं दिया गया बतौर वकील, मुझे अभी ये जानकारी नहीं है कि कौन सा विड्रॉ करना है। जैसी मुझे आती है मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर तैयार करके कल कोर्ट पहुंचूंगा। लेकिन हमें जो जानकारी है, एक मामले में राखी सिंह जो जितेंद्र सिंह बिसेन की भतीजी है वो मुख्य वादिनी है जिस पर कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया है, और एक मामले में जितेंद्र सिंह बिसेन खुद मुख्य वादी हैं। तो अब 2 ही मुकदमे तो हैं उनके, और जो ये दूसरा प्रमुख मुकदमा है जिसमें सर्वे का आदेश हुआ है, उसमें तो बकायदे उनके पावर ऑफ अटर्नी है ना राकेश सिंह के, जितेंद्र सिंह बिसेन। तो माना तो यही जा रहा है कि इसी मुकदमे को वापस लेंगे। देखिए जितेंद्र सिंह बिसेन साहब के केवल 2 मुकदमे नहीं है, 6 के 6 मुकदमे जो ज्ञानवापी परिसर को लेके हैं वो भी जितेंद्र साहब के हैं, और जो एक मुकदमा लाट भैरव को लेकर पेंडिंग है वो भी उन्हीं का है। क्योंकि ये सारे मुकदमों को तैयार कराना, फाइल कराना, कागज इकट्ठे कराना, इसके लिए 1 साल से वो बनारस में रहे हैं। ये सब के पीछे जितेंद्र सिंह बिसेन साहब हैं, और यही मैं आपको बता दूं कि तमाम मुकदमों के प्लेंटिफ वादी जो हैं वो बनारस पहुंच रहे हैं। तो जितेंद्र सिंह बिसेन विश्व वैदिक सनातन संघ के मुखिया भी हैं, वो पूरा का पूरा लीगल एस्पेक्ट और सारी चीज़ों को देखता है ना, जो 6 के 6 मुकदमे हैं। तो अब ये जब मुकदमा वापसी करने जा रहे हैं, भले कोई भी मुकदमा हो, लेकिन एक मैसेज जो जा रहा है कि एक मुकाम तक वो चीज़ें पहुँच गई थी, सर्वे का काम शुरू हो गया था, अब आपको नहीं लगता कि उसमें बाधा आएगी कहीं ना कहीं? देखिए ये सोचना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या योगी जी इसको समझें, क्या मोदी जी जवाब दें, क्या अमित शाह जवाब दें, या RSS जवाब दें कि एक इस 350 साल बाद जब वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं, पूरा संसार खड़ा है देखने के लिए कि अंदर हमारे विश्वेश्वर के दर्शन होंगे, हमें मंदिर पूरा मिलने वाला है, उस समय इस मोड़ पर आकर ऐसी क्या चीज़ है जो व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के, व्यवस्था के पूरे बनारस में, पूरे देश में घूम रहा है, बिना किसी लोभ के अपने घर से पैसा खर्च कर इस मुकदमे को लड़ा रहा है, कर रहा है, वो व्यक्ति किस दबाव में आकर के, क्या व्यवस्था आज उसके सामने खड़ी हुई है, क्या, क्योंकि वो ना सामाजिक से डरते हैं, ना सामाजिक से डरते हैं, ना आतंकवादी से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, अपने काम राष्ट्र हित धर्म हित में करते आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि वो विवश हो गए हैं, मुकदमा वापस ले रहे हैं। 6 के 6 मुकदमे अहम है, श्रृंगार गौरी तक सीमित नहीं है राखी सिंह का मुकदमा। डर गए हैं किसी बात से? किसी चीज से डरे तो है नहीं, डरने वाला तो उनका काम है ही नहीं। इसका जवाब तो वही देंगे ना, बिसेन साहब ही देंगे, योगी मोदी कैसे दे सकते हैं? देखिए जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा ये व्यवस्था आपको समझने के लिए देखना होगा। 2 दिन कमीशन की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ, ये मुकदमा जब से 18 अगस्त को दाखिल हुआ तब से लेकर आज तक क्या हुआ, इससे पहले जो मुकदमे 3 से 6 महीने पहले चल चुके थे, 5 अन्य मुकदमे, उनमें क्या हो रहा है। ऐसे हम कमेंट नहीं कर सकते, किसी चीज को लेकर अटकलें नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरी चीज को समझना होगा, कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है। डर किसी चीज का नहीं है। ये हो रहा है बता दें। अब ये तो वैदिक सनातन संघ बता सकता है, मैं तो एडवोकेट की कैपेसिटी में कोर्ट में कंटेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता आपको। ये भी कहा जा रहा है कि हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन, इन सबसे मतभेद हैं कहीं ना कहीं। कोई मतभेद नहीं है। हरिशंकर जैन साहब और जितेंद्र सिंह बिसेन एक तरीके से पर्याय हैं एक दूसरे के, और एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। विश्व वैदिक सनातन संघ की जो लीगल कमेटी भंग की गई है, तो उसमें भी तो हरिशंकर जैन थे उसमें।
देखिए उसको आप ऐसे नहीं रख सकते। कमेटी की भंग की जाना, कहीं उसकी वैधता पूरा होना या किसी तरह से किसी अन्य नाम का आना, कई पदोन्नत होना या कोई अन्य जिम्मेदारी होना, कई चीजें इसमें इन्वॉल्व। केंद्रीय मार्गदर्शक समिति के आज भी अध्यक्ष हैं हरिशंकर जैन साहब, इसमें कोई वो नहीं है। टाइमिंग का सवाल होता है, टाइमिंग की बात होती है। ये जब इस समय चीज़ें चल रही हैं, सर्वे का काम 2 दिन हो गया, कल तारीख लगी है कोर्ट कमिश्नर की, बदला जाना है या नहीं बदला जाना है। इसके अलावा आप लोगों ने भी कहा था कि जो प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा सर्वे के काम में, वो बात भी कोर्ट को बताई जानी है। ऐसे में लीगल कमेटी का भंग किया जाना, ऐसे में मुकदमा वापसी की चर्चा बाहर आना, इससे इसकी टाइमिंग पर तो सवाल खड़े होंगे ना। देखिए टाइमिंग का क्या है क्या नहीं, वो संगठन की कार्यकारिणी देखेगी। विश्व वैदिक सनातन संघ लीगल एडवाइजरी कमेटी में मैं भी सदस्य था। कमेटी का आदेश आया, ऊपर से कार्यकारिणी का डिसीजन, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब बतौर वकील हम केस को कंटेस्ट कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। दोनों चीज को जोड़ना बिल्कुल गलत है, वो इंटरनल मैटर है, ये कोर्ट मैटर है। दोनों को एक कोरोबोरेशन लाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। बताइए कल कोर्ट में क्या होगा? कल 9 तारीख तारीख है ना आपकी, तो इसमें कल क्या करने जा रहा है? देखिए कल के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जो आदेश आ जाएगा केस विड्रॉल के, उसके लिए हम दरख्वास्त तैयार कर देंगे। अब तक हमें मिला नहीं है, सुबह हम दरख्वास्त तैयार करेंगे और कोर्ट पहुंचेंगे। और क्योंकि हमें कल ही कॉपी सप्लाई की गई है उस दरख्वास्त की कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड है, पक्षपात कर रहे हैं, तो उसके लेकर भी तैयारी जो थी हम कल कर चुके थे। लेकिन सुबह डिसीजन आया, अब देखते हैं कि आर्गूमेंट होगी कि विड्रॉ होगा कि कौन सा केस में क्या होगा, वो कल पता चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि राखी सिंह के अलावा जो अन्य 4 वादी इस मुकदमे की महिला वादी हैं, वो भी विड्रॉ करने की तैयारी कर रही हैं। देखिए मुझे अब तक किसी तरह का, क्योंकि मुझे डायरेक्शन विश्व वैदिक सनातन संघ से मिलती थी इस केस के लिए, सभी 6 केसेस के लिए विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन मुझे डायरेक्ट करते हैं क्या हो गए प्रोसीडिंग को लेकर के। आई कुड डिस्कस विद हिम ओनली। प्लेंटिफ नंबर 1 2 3 4 आई हैव नो कनेक्शन विद देम। जो होगा, जैसे निर्देश होंगे उस हिसाब से मैं पेपर वर्क करूंगा और कोर्ट में उनका पक्ष रखूंगा। शिवम गौर हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होगी कल कोर्ट में की जाएगी और जिस तरह के विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से निर्देश दिए जाएंगे वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बहरहाल इस जानकारी को लेकर के, इस सूचना को लेकर के पूरे वाराणसी ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि जिसके चलते जितेंद्र सिंह बिसेन ने यह दावा किया है कि वो अपना मुकदमा वापस लेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।